अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक मुज़फ़्फ़र आईटी एकेडमी और आप हैं मुज़फ़्फ़र अली के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्राइडे मॉर्निंग क्लास की असाइनमेंट कवर करेंगे जिसका टॉपिक है सैनिटी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सर्जिया के रिपो को फॉलो करके सैनिटी को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं सबसे पहले लर्न पिनावर्स। तो ये आपके सामने लर्न पिनावर्स गिटहब आ गया है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, नीचे क्लिक करना है लर्न नेक्स्ट जेस पे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे और यहाँ पर आपको स्टेप 09 मतलब के हेडलेस CMS क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपको सैनिटी मिलेगा एक फ़ोल्डर, ये वाला है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो फोल्डर्स मिलेंगे, एक स्टेप 0 और एक स्टेप 1। स्टेप 0 में सेटअप है, स्टेप 1 में स्कीमा है। तो हम सेटअप करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको स्टेप 1 पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना होगा। तो हम पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हमें ये वाली कमांड रन करनी होगी जो कि नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फोल्डर पे डेस्कटॉप पे यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम देंगे हम टेस्ट, क्योंकि हम सैनिटी को टेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे CMD कोड स्पेस डॉट एंटर। हमारा VS कोड ओपन हो गया है। इस तरह आपको भी करना है और हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखता हूँ npx क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप एट द रेट लेटेस्ट स्पेस डॉट। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको सारे क्वेश्चन पहले से देने आते हैं तो सही बात है, मैं यहाँ पर यस करता हूँ, ओके। उसके बाद टाइम लगेगा, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर हम आगे काम करेंगे। तब तक के लिए वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, देखते हैं सर्जिया क्रिपो में दूसरा स्टेप कौन सा है। यहाँ पर आते हैं तो इस स्टेप में हमें सैनिटी को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए कमांड लिखी हुई है, तो हम इसी कमांड को यहाँ से करते हैं कॉपी, अपने टर्मिनल में आते हैं, यहाँ पर इसी को हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद इसी का नाम हम चेंज करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर सैनिटी, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सैनिटी और एंटर करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पहले आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा, साइन अप या फिर लॉगिन करवाएगा, अपना अकाउंट बनवाएगा। उसके बाद आपका पहला स्टेप सक्सेस हो जाएगा। मैंने पहले से ही यहाँ पर अकाउंट बना लिया था, तो मेरा पहला स्टेप इसने यस कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन हमें कहाँ से देखने होंगे, क्या करना है। यहाँ सर्जिया क्रिपो पे सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर सारे येस है, येस स्टूडियो रखना है, यहाँ पर स्लैश स्टूडियो, और ये भी हमें येस करना है। तो हम आते हैं यहाँ पर, पहला हम करते हैं येस, इसी को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और फिर कुछ इस तरह यहाँ पर मैं वाई लिखूँगा, एंटर। और ये भी हमें येस करना है, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो यहाँ पर येस, और ये भी हम येस करेंगे और इसी को भी हम इस तरह। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप ब्लॉग स्कीमा यूज़ करोगे या क्लीन प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पर क्लीन प्रोजेक्ट यूज़ करने वाले हैं, तो क्लीन पर हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर करते हैं और ये भी हम यस करने वाले हैं। उसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हमारा कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगा। वेट करते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा सैनिटी का प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल हो गया है। हमें कैसे पता, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर inivi.local की फाइल आ गई है और यहाँ पर sanity.cli.ts की फाइल आ गई है और यहाँ पर sanity config की फाइल आ गई है। और इस तरह अगर हम सोर्स के फोल्डर में जाएं तो यहाँ पर एक sanity का फोल्डर है और इसके अंदर एक लिप का फोल्डर है, स्कीमा का फोल्डर है, इसके अंदर भी 2-3 फाइल्स हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि हमें क्या करना है। पहले हम चलते हैं सर्जिया की रिपो की तरफ, देखते हैं स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्टेप 3 में npm run dev लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और अपने VS कोड में आकर यहाँ पर पेस्ट करते हैं ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट लोकल होस्ट 3000 पे लाइव हो जाए। तो हम यहाँ से इसी को कॉपी करते हैं और फिर हम चलते हैं ब्राउज़र पे, इसी को हम यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं और देखते हैं इसके आउटपुट में क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा आउटपुट सही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे सर्जिया की रिपो की तरफ। यहाँ पर स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और सेटअप हो गया है। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ, मतलब के हम स्कीमा बनाएंगे। यहाँ पर स्टेप नंबर 01 सैनिटी स्कीमा क्लिक करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, हमें सबसे पहले सैनिटी के फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनानी है, कोई भी नाम दे सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम जाते हैं VS कोड में, इस टर्मिनल को मैं क्लोज करता हूँ और सैनिटी फोल्डर के अंदर हमें एक फ़ाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पर फाइल का नाम रखता हूँ प्रोडक्ट .ts, सही है, एंटर करता हूँ। ये हमारी एक प्रोडक्ट की फ़ाइल बन गई है, इसमें हमारे प्रोडक्ट होंगे। तो क्या करना है, आते हैं यहाँ पर चेक करते हैं। अब ये फ़ाइल बन गई है तो इस फाइल को एक ओपन करना है, उसके बाद उस फाइल में हमें ये कोड पेस्ट करना है। तो हम यहाँ से इसी कोड को कॉपी करते हैं और फिर हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। और फिर नीचे आते हैं, ये कहता है कि भाई आपको इंपोर्ट कराना होगा किस फाइल में, स्कीमा.ts फाइल में, यहाँ पर टाइप के अंदर। तो हम ये भी काम करते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, इंपोर्ट कराने से पहले हम इसी का नाम चेंज करते हैं क्योंकि हम बुक्स की बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम बुक्स और यहाँ पर भी लिखेंगे हम बुक्स। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इसी का आउटपुट देखेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये मतलब हमारी एक बुक की फील्ड बन गई है। अब हम इसी का आउटपुट देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस फाइल को स्कीमा की फाइल में अंदर इंपोर्ट करवाना होगा। स्कीमा की फाइल के अंदर एक index.ts की फाइल है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवाना होगा। तो हम क्या करते हैं, सर्जिया की रिपो की तरफ जाते हैं। इंपोर्ट करने के लिए सिंपल ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर यहाँ पर हम इसी को पेस्ट करते हैं। और ये पीट हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पर लिखेंगे फोल्डर का नाम। तो फिर से हम यहाँ पर डॉट और स्लैश लगाकर किसको इंपोर्ट करवाना है, हमको प्रोडक्ट की फ़ाइल इंपोर्ट करवानी है। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं नाम चेंज करूँगा बुक्स, इसी को मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवाता हूँ। अब हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो सर्जिया ने यहाँ पर एक लिंक लगाई है, ये हम कॉपी करेंगे और फिर हम यहाँ पर आकर इसी को पेस्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर। और फिर हमारा स्टूडियो ओपन हो जाएगा सैनिटी वाला। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको गूगल या गिटहब से या ईमेल पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, जो कि आपने पहले इसका अकाउंट बना लिया था, उससे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ और हमारा ये अकाउंट पहले बन गया है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सक्सेसफुल, हम लॉगिन हो जाएंगे और फिर हम इसके स्टूडियो में आ जाएंगे।
अब ये देखो हमारे पास स्टूडियो ओपन हो गया है। यहाँ पर एक बुक्स का फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पर देखो, इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, जो कि हमने टाइप दी थी। कहाँ पर product.ts में आएंगे और यहाँ पर ये जो बुक है जो हमने लिखा है वो हमारे फोल्डर यहाँ पर शो हो रहा है। देखो बुक का नाम बुक्स लिखा हुआ है। और फिर हम ये जो टाइप दी है हमने डॉक्यूमेंट, ये हमें लाजमी देनी होगी यहाँ पर, और ये हो रही है यहाँ पर शो। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं क्लिक करके क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ से ये जो नेम है ये एपीआई को गेट करने के लिए इसको छोड़ देते हैं, और टाइटल लिखा हुआ होगा नेम, और एक इनपुट फील्ड होगी जिसमें हमें अपना नेम ऐड करना होगा। मतलब कि बुक्स का नेम वो स्ट्रिंग में, तो ये टाइप स्ट्रिंग लिखी हुई है। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर वेट करते हैं। यहाँ पर देखो लोडिंग हो रही है। ये देखो जो नेम लिखा हुआ है लेबल में वो है हमारा ये वाला टाइटल वाला नेम, ये वाला। और फिर यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है, यहाँ पर हम अपना नेम या फिर किसी बुक का नेम भी ऐड कर सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग में जो हमने यहाँ पर टाइप दी थी वो ही सक्सेस हो गई है। अब हम यहाँ पर बुक ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर किसी भी बुक का नाम लिखता हूँ, जैसे द डे। और फिर हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पर पब्लिक करना होगा। पब्लिश करना होगा तो हमारा ये एक बुक ऐड हो जाएगा। देखते हैं पब्लिश करके। तो ये देखो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है, हमारा एक बुक इसमें ऐड हो गया है बुक्स के फोल्डर में। इस तरह अगर हमें दूसरा बुक ऐड करना हो तो यहाँ पर हम क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, और फिर एक दूसरा बुक भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। कोई भी हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं बुक का, तो मैं यहाँ पर देता हूँ द नाइट। सही है। और इस तरह हम यहाँ पर पब्लिश करेंगे और हमारा ये भी सक्सेस हो गया है। मतलब हमारे बुक्स के फोल्डर में दो बुक्स ऐड हो गए, एक द नाइट और एक द डे। अब हम क्या करेंगे, हमें बुक्स की प्राइस, आईडी, ऑथर का नेम और फिर बुक्स की पिक्चर भी ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे वो भी हम सीखते हैं। चलते हैं VS कोड में। ये है हमारी एक फील्ड, ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर हमें दूसरी फील्ड बनानी हो जो कि बुक की आईडी हमें देनी हो या फिर बुक के ऑथर का नाम, तो फिर हम इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पर एक कॉमा देंगे। इस तरह हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। दूसरी हमारी फील्ड बन गई है। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्राइस। मैं प्राइस लेता हूँ, तो प्राइस के लिए हम यहाँ पर प्राइस लिखेंगे। और ये एपीआई को गेट करने के लिए है सिंपल, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर, टाइप होनी चाहिए डेटा टाइप के लिए नंबर, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस। अब देखते हैं हमारी दूसरी फील्ड बन गई है या नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, लोडिंग हो रही है, इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी दूसरी फील्ड बन गई है कि नहीं। वेट करते हैं, ये देखो लोडिंग हो रही है। उसके बाद ये देखो हमारे पास द नाइट बुक हो गया है ओपन। और फिर यहाँ पर हमारे पास एक और फील्ड आ रही है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नंबर में वैल्यू पास कर सकते हैं, जो कि हमने टाइप दी थी नंबर। तो यहाँ पर मैं 200 लिखता हूँ और फिर इस तरह हम इसको पब्लिश करते हैं और ये वैल्यू हमारा इसमें सेव हो जाएगा। इस तरह अगर हमें द डे वाले बुक में भी ऐड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसकी प्राइस भी हम सेट करते हैं। तो इसकी प्राइस मैं 100 रखता हूँ और फिर यहाँ पर पब्लिश करता हूँ। तो ये भी सक्सेसफुल हो गया है। अगर आपको इस तरह जितने भी बुक्स ऐड करने हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर न्यू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। तो आपके जितने बुक्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर हो जाएंगे। और फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आता हूँ, ऑथर का नाम भी लिखता हूँ। तो एक और फील्ड क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको कंट्रोल C, और फिर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये एक और फील्ड हमारी बन गई है। यहाँ पर हमें चाहिए ऑथर का नाम, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एपीआई गेट करने के लिए ऑथर, और ये इस तरह। और फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑथर का नेम। तो ऑथर नेम करते हैं यहाँ पर, या फिर इसी को सिंपल ऑथर रखते हैं।
और हमें क्या करना हो, यहाँ पर जो डेटा टाइप होगी वो मैं स्ट्रिंग में दूंगा, क्योंकि इनपुट हमें स्ट्रिंग में चाहिए। तो इसी को स्ट्रिंग करते हैं। अभी हमारा आउथर यहाँ पर इनपुट फील्ड बन गया है आउथर का। देखते हैं इस तरह हुआ है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो द डे बुक में नीचे एक इनपुट आ गया है, यहाँ पर आउथर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक नाम देते हैं। तो मैं अपना नाम मुजफ्फर अली देता हूँ और फिर इसको पब्लिश करता हूँ। तो ये हमारा एक आउथर भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया पब्लिश। इस तरह द नाइट बुक में जाते हैं और यहाँ पर भी हम इस नाम लिखते हैं आउथर का कोई भी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा काशिफ अली, ओके। और फिर इसी को मैं पब्लिश करता हूँ। तो ये सक्सेसफुल हो गया। अगर हमें यहाँ पर इमेज देनी हो ऑथर की या फिर बुक की, तो वो कैसे देंगे, वो सिंपल है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आएंगे और एक और फील्ड हम बनाएंगे। इसको कॉपी करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। ये नेम रहेगा हमारा इमेज का, सही है। और यहाँ पर भी हमें टाइटल में लिखना होगा इमेज, सही है। और इसकी डेटा टाइप भी होगी इमेज, सही है। अब देखते हैं कि हमारे पास इमेज का सेक्शन आ रहा है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर वेट करते हैं। तो नीचे आते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास लेबल में लिखा हुआ है इमेज, और यहाँ पर इमेज का एक फील्ड हमारे पास इमेज की एक फील्ड बन गई है। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें अपने फोल्डर में ले जाएगा। यहाँ पर हमारी इमेजेस पड़ी है। तो यहाँ पर मैं किसी की भी एक इमेज ऐड कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हमारी ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। देखते हैं, वेट करते हैं। तो ये देखो हमारे पास एक इमेज ऐड हो गई है और इसको पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे बुक की इमेज ऐड हो गई है जो कि बिल गेट्स की है। और यहाँ पर आकर हमें द डे वाले बुक में भी एक इमेज ऐड करनी है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे आते हैं और यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं अपलोड पे, और यहाँ पर हम इमेज सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। तो ये सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर भी एक इमेज ओपन हो गई है। इसको पब्लिश करते हैं तो इमेज हमारी सेव हो गई है। अब हमें कैसे पता कि हमारे बुक्स में ये दोनों बुक्स आ गए हैं और से सारी इनपुट्स ऐड हो गई हैं। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा। यहाँ पर विजन पे क्लिक करेंगे और फिर ये देखो यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर क्यूरी लिखी हुई है, यहाँ पर पेरेंट्स। हम क्यूरी पास करेंगे और फिर हम इसको डेटा फेच कराएंगे। तो यहाँ पर हमें एक क्वेरी लैंग्वेज पास करनी होगी। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं कौन सी लैंग्वेज, ग्रोक, ग्रोक क्वेरी लैंग्वेज। और फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है और फिर हमें एक सिंटैक्स मिलेगा। इसको कॉपी करना है। ये वाला सिंटैक्स है। अभी के लिए इसको ज़्यादा समझने की कोशिश ना करो, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। अब ये हमें हटाना है, हमें ये नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है, यहाँ पर आता हूँ इंडेक्स डॉट टी एस में। यहाँ पर जो बुक लिखा हुआ है, टाइप कौन सी होनी चाहिए, टाइप बुक। तो इसको हम गेट करेंगे। तो हम यहाँ पर बुक का नाम कॉपी करते हैं और फिर हम यहाँ पर मूवी की जगह लिखेंगे बुक्स, सही है। हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर डेटा फेच करेंगे तो हमें सारे यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगे। देखते हैं फेच करके। तो ये देखो हमारे पास सारे बुक्स आ गए हैं। कितने बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं। इंडेक्स नंबर 0 वाला बुक ये रहा जिसका नाम है द डे। और इस तरह इसकी आईडी भी जनरेट हो गई है।
ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है। और नीचे आते हैं, दूसरा बुक देखते हैं, ये प्राइस भी लिखी हुई है, दूसरे बुक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ होगा। देखते हैं, प्राइस दूसरे बुक की ये रही। और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑथर लिखा हुआ है, द बुक और द डे लिखा हुआ है बुक का नाम। तो हमारा बुक गेट हो गया है, मतलब बन गया। अब हमें क्या करना होगा, सिंपल वही तरीका जो हम इंडेक्स लगाकर गेट करेंगे एरे को। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 वाला बुक हमारे पास आ जाए तो हम यहाँ पर डेटा फेच करते हैं। ये देखो, इंडेक्स 0 वाला बुक हमारे पास आ गया है। अब हम चाहते हैं इंडेक्स 0 के अंदर डॉट लगाकर हम नेम को गेट करेंगे। तो यहाँ पर हम नेम पास करेंगे और फिर डेटा फेच करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखो, द डे आ गया। इस तरह हम एपीआई भी यूज़ करेंगे, मतलब हमारा बुक बन गया है, स्कीमा बन गया है। अब हमारा लास्ट काम रह गया है, जो कि इस स्कीमा को हम अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट में शो करवाना है। कैसे करवाएंगे, बिल्कुल ही आसान है। तो चलते हैं VS कोड में। यहाँ पर हमें page.tsx में जाना होगा। तो यहाँ पर ऐप के फोल्डर के अंदर यहाँ पर होगा page.tsx, ये रहा। और यहाँ से लेकर मैं सारा कोड रिमूव करता हूँ। कहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ पर मैं एक div क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर एक मैं फ़िलहाल कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सैनिटी से डेटा गेट करके अपने ब्राउज़र पे शो करवानी है। तो सिंपल काम है, हमें क्या करना होगा, हमें फेच का मेथड पहले से आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फेच, लेकिन यहाँ पर फेच ऐसे काम नहीं करता है, हमें कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिब के फोल्डर के अंदर यहाँ पर कैलेंडर.ts है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, इसको अपने पेज में इंपोर्ट करवाते हैं यहाँ पर। तो इंपोर्ट कराने के लिए सिंपल पहले मैं इसको पेस्ट करता हूँ, डबल क्लिक करके कंट्रोल स्पेस एंटर, ये इंपोर्ट हो गया है। और इसी लाइन को मैं अभी के लिए हटाता हूँ, इसका काम नहीं है। अब यहाँ पर कैलेंडर.फेच का मेथड लगाना होगा और इसमें हमें एक URL पास करनी होगी, लेकिन यहाँ पर हम URL पास नहीं करते हैं। सिंपल हमें ये जो पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है इसको पास करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको कॉपी करके VS कोड में आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। और जो भी डेटा हमारी आएगी उसी को हमें किसी एक वेरिएबल में सेव करवाना है। तो यहाँ पर मैं लेट का मेथड लिखता हूँ, रेस का वेरिएबल बनाता हूँ। और डेटा आने में हमें टाइम लगेगा तो मैं अवेट लिखता हूँ। और ये अवेट ऐसे नहीं चलता है, इसको ऐसे बनाना पड़ता है, सिंपल। और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। तो हम यहाँ पर इसको console.log करवाते हैं रेस को। और फिर हम एक बार ब्राउज़र को यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, लोकल होस्ट ओपन करते हैं, रिफ़्रेश हमारा हो गया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर हमें टर्मिनल ओपन करना है। हमारे टर्मिनल में देखो 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं जो हमने पास किए हैं, दोनों बुक्स आ गए हैं। अब हमें इनको अपने ब्राउज़र पे शो करवाना है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक डेटा टाइप बनाऊंगा, इंटरफेस बनाऊंगा, कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पर आकर लिखता हूँ इंटरफेस। उसका नाम रहेगा आई बुक, सही है। और फिर मैं पेस्ट करता हूँ। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल ये चीज़ नहीं चाहिए, इसको कट करते हैं। इमेज को भी हम अभी के लिए प्रिंट नहीं करवाएंगे, हम इसी को भी कट करते हैं और फिर लास्ट में इसी को भी कट करते हैं। सिंपल हमारे पास ये रहा है, प्राइस, ऑथर, टाइप और उसके बाद नेम। टाइप भी हमें पेस्ट नहीं करवानी होगी ब्राउज़र पे, तो इसको डिलीट करते हैं। सिंपल हमारे पास एक ऑथर है और प्राइस है और नेम है, ये चीज़ें हमें पेस्ट करवानी है। तो सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर आकर मैं इसकी डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ, आई बुक रहेगी, सही है। अब इसको हमें यहाँ पर पेज में शो करवाना है, मतलब ब्राउज़र पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पर लिख रहे हैं इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स लिखना लाजमी है।
और यहाँ पर हम एक फंक्शन लगाएंगे जो कि आपको पहले से आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उस फंक्शन का नाम है मैप। लेकिन मैप किस पे लगाएंगे तो उसका नाम रहेगा रेस डॉट मैप। यहाँ पर मैप नहीं लग रहा है क्योंकि मैप लगता है एरे पे, तो यहाँ पर मैं इसको एरे कर देता हूँ। अब ये सही रहेगा। और फिर यहाँ पर मैं इसमें कुछ एरो फंक्शन बना देता हूँ इस तरह। अब यहाँ पर हमें रिटर्न भी करवाना होगा, तो यहाँ पर रिटर्न लिखते हैं और एक डिव क्रिएट करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है जिसका नाम रहेगा बुक, या फिर मैं इसका नाम रखता हूँ डेटा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब यहाँ पर हमें H1 में अपने बुक्स के नाम प्रिंट करवाने हैं, तो यहाँ पर H1 लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम डेटा। अब किसको गेट करना है, डॉट लगाकर हम उसका नाम पास कर सकते हैं। हमें चाहिए नेम, बुक्स का नेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी डेटा टाइप सेट करते हैं नंबर, और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं स्ट्रिंग, और सिंपल इसको कॉपी करके यहाँ पर भी हमें लिखना होगा स्ट्रिंग। सही है। अब हमारे पास जो भी नेम होगा एपीआई से आएगा, उसको यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट हो गया है। अब देखते हैं कि ऐसे हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो द डे और द नाइट आ गया है। ये सारी टेलविंड से ये पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं अभी के लिए ग्लोबल में आकर इसको हटा देता हूँ। ये हमें लाजमी हटाना है। सही है। अब ये 3 लाइन रह गई है। अब हमारा आउटपुट भी सही से आ रहा होगा। ये देखो द डे और द नाइट। ओके। हमें अपने ब्राउज़र में अगर ऑथर का नाम प्रिंट करवाना हो तो सिंपल वही तरीका यूज़ होगा। इसी को एक बार कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट ऑथर, और फिर इस तरह हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट प्राइस। अभी देखना सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो जाएंगी जो हमने वहाँ पर लिखी थी स्टूडियो में। वेट करते हैं। ये देखो द डे और ऑथर का नाम और प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब कि आप लोगों ने स्कीमा सीख लिया कि स्कीमा कैसे बनाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।